नमस्कार, जेके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को जय शंकर। इस समय मैं सरोवर टोल प्लाजा पे हूँ और कहीं ना कहीं फास्टैग को लेकर आने जाने को लेकर कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी आ रही है। आप देख सकते हैं टोल प्लाजा है, हम लोग टोल देते हैं और हमारे टोल से ही इनकी इनकम होती है और यहाँ के लोगों को आने जाने की कई लोगों को खासकर परेशानी रही है। हम पत्रकारों की बात करें या कई लोगों की बात करें, मैं पूरा जो है मामला जो है जिन्हें परेशानी आ रही है उनसे ही मैं बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है भैया, क्या नाम है? मेरा नाम साजन सूदन है और हम यहाँ से वैक्सीन लगवाने जा रहे थे और हमें फास्टैग का लोगो नहीं था, ठीक है। और हमें यहाँ पे बोला गया कि आप डबल टोल पे करो, ठीक है। और हमारे तो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे नहीं है और यहाँ तक कि ये है कि अगर आपका बाहर का नंबर गाइडलाइन शो होती है और हमारी गाड़ी पहली बार यहाँ से गई और इन्होंने हमें कोई गाइडलाइन नहीं बताई कि आपको पास बनाना या कुछ भी है और हमें यहाँ से हमारे से डबल टोल पे किया जा रहा है। कितना टोल किया था पहले आपने? 140 रुपये। हाँ जी, 140 रुपये हमसे ये इन्होंने पे किया है टोल और यहाँ तक कि वो जो टोल है वो 70 रुपये का है, तो इन्होंने हमसे 140 रुपये पे किया। हाँ जी, क्या कहेंगे इस पर, आप क्या कहेंगे सांबा स्टेशन को? या हम यही कहना चाहते हैं कि जम्मू जो यहाँ के लोकल्स हैं, कम से कम जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के हैं, उन्हें तो कम से कम ये टोल जो है वो माफ़ किया जाए और जो जिनका नंबर दूसरा है तो उन्हें कम से कम ये तो बताया जाए, गाइडलाइंस दी जाए कि वो पास तो बनाए। तो ये कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है बताना, ये आप लोगों को खुद पता होना चाहिए। ये इनके यहाँ जो मैनेजमेंट है इनका ये कहना है यहाँ पे। हाँ जी, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो टोल है वो माफ किया जाए। यहाँ के जो लोकल्स हैं, चाहे वो जम्मू का नंबर हो चाहे वो सांबा का नंबर हो, जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। बकायदा उन्होंने कहा था कि सांबा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी 21 नंबर हैं उन्हें जो है पास मिलेगा, वो भी बात कही थी उन्होंने। हाँ, वो बात कही, फिर भी ये गाइडलाइंस तो होनी चाहिए ना, एक होना चाहिए यहाँ पे जो बैनर होना चाहिए कि इस पर लिखा होना चाहिए कि जो जम्मू का नंबर है, जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, उन्हें टोल जो है वो पास एक बनाना चाहिए। इनका कोई ये है नहीं, यहाँ पे कोई वो नहीं, गाइडलाइंस नहीं है और इनका ये कहना कि हमारा ये काम नहीं है बताना बार बार लोगों को। इधर से रोज की 500 गाड़ी आते तो हम सबको नहीं बता सकते। यही है कि यहाँ तो एक बैनर लगाया जाए जहाँ ये सबको इनको बताना, जो फर्स्ट टाइम आएगा उसको कैसे पता चलेगा यहाँ पे पास बनाना है कि नहीं बनाना है। बस यही कहना है कि इनको ये जहाँ बैनर लगाया या टोल फ्री किया जाए यहाँ पे। तो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ के एक पत्रकार थे, उनसे भी खासकर इस मसले पर लेकर बात हुई थी, तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि फिलहाल इनका क्या कहना है। यहाँ पर एक पत्रकार थे, यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार, जो कि वैक्सीन लगवाने के लिए आज जो है गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी परेशानी आ रही थी इस मसले को लेकर। इनसे मैं बात करने की कोशिश करूँ। क्या नाम है सर आपका? राकेश बख्शी। राकेश जी, क्या आपको परेशानी? मैं अपनी फैमिली को लेके वैक्सीन लगवाने गया था तरोड़। जाते इन्होंने मेरे से 140 रुपये ले लिया कि फास्टैग नहीं है, ठीक है, मैंने दे दिए। आज की दफ़ा फिर बोल रहे हैं कि 140 रुपये और दे दो। ये किस बात का? कोई एक बार जिस गाड़ी को एक बार पेनल्टी पड़ गई उसको दूसरी बार 10 मिनट के बाद दूसरी बार क्यों पेनल्टी डालनी है? अगर ऐसी बात है, हम लोकल यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर मेरा घर है। मैंने आरसी बताई कि ये मेरी आरसी है। नहीं जी, ये जम्मू नंबर है। भाई, जब मेरी गाड़ी जब निकली है 2007 की, तब सांबा डिस्ट्रिक्ट नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट तो बाद में बनी। अब मैं गाड़ी कैसे नंबर चेंज करवा लूँ? मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा का, मेरी आरसी है, मेरा आधार कार्ड है, सब चेक कर लीजिए, सब डिस्ट्रिक्ट सांबा का है। तो डिस्ट्रिक्ट सांबा के चाहे वो जम्मू नंबर गाड़ी हो चाहे पंजाब नंबर गाड़ी हो, जो डिस्ट्रिक्ट सांबा से बिलोंग करता है उसके लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। चाहे टोल माफ हो, चाहे पास दे, चाहे कुछ भी करें। और ख़ासकर हम पत्रकार हैं, पत्रकारों को और कुछ नहीं तो कम से कम इन्होंने पत्रकारों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट होना चाहिए। हमें दिन के कम से कम भी कई बार 4 बार भी जाना पड़ता है पार, कई बार 5 बार भी जाना पड़ता है। अगर हम हर बार टोल देंगे तो हम तो रहे, जो हमारी सैलरी है वो तो टोल पे ही चली जाएगी। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि पत्रकारों के लिए कुछ इन टोल प्लाजा के लिए कोई गाइडलाइन जारी करें ताकि पत्रकार आसानी से आ जा सकें।
बख्शी साहब, अगर हम सांबा डिस्ट्रिक्ट की पत्रकारों की बात करें, आप भी काफी लंबे समय से पत्रकारी कर रहे हैं इस एरिया में, बड़ी ब्राह्मण से आप रिपोर्टिंग करते हैं और आपको रोजाना की तरह सांबा डिस्ट्रिक्ट में रोजाना आना जाना होता है और हमारे जैसे ना जाने कितने ही पत्रकार जो कि सांबा डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं, एरियाज देखते हैं, बीजापुर की बात करो या सांबा की, और रोजाना कम से कम 2-4 बार उनका आना जाना होता है। तो कहीं ना कहीं सहूलियत खासकर सरकार तरफा उन पत्रकारों को सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करो देना चाहिए। हाँ, देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए, हमारा हक बनता है। हम भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम ये नहीं है कि हमें कोई मुफ्त में काम कर रहे हैं, हम भी सेवा कर रहे हैं लोगों की, और हमें टोल में छूट मिलनी चाहिए। बस पत्रकार जो हैं उनको छूट मिलनी चाहिए, चाहे आधा टोल कर ले, चाहे जितना मर्जी कर ले, लेकिन छूट देनी चाहिए। महीने का पास बना दे, 100-150 रुपया जो लेना है, हमने दिन में कम से कम भी 4-5 बार आर पार होना होता है, तो इसलिए ये हर बार इनके साथ झगड़ा होता है और ये बदतमीजी करते हैं सभी के साथ। इनको है ही नहीं है किसी के साथ कैसे बातचीत करनी है, कैसे नहीं करनी है। ये 15-20 लड़के हैं, ये गुंडों की तरह सामने आ जाते हैं, ये मार कुटाई पे आ जाते हैं। जो फैमिली लेके जा रहा होगा वो बेचारा क्या करेगा जब अकेला होगा। तो अगर कोई अपने स्पोर्ट के लिए लड़के मंगाओ तो ये कहते हैं कि आपने बदमाश बुलवाए हैं। इसमें बदमाशी वाली कौन सी बात है? आप अगर 15-20 इकट्ठे हो सकते हो तो हम इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? तो ये हाई अथॉरिटी जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, इसको मैं किसी की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने पत्रकारों की बात करूंगा कि इनके लिए टोल फ्री होना चाहिए, चाहे जहां मर्जी आए जाएं, जहां मर्जी आ जाएं। धन्यवाद बख्शी। तो हमारे बख्शी साहब जो कि बड़ी ब्राह्मण एरिया से कवरेज करते हैं और आपको बताने कि ये सांबा डिस्ट्रिक्ट सारा देखते हैं और रोजाना की तरह मेरे जैसे ना जाने कितने ही पत्रकार जिनका आना जाना होता है। आज पत्रकार इन्होंने वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी फैमिली के साथ गए थे, टोल बिल इन्होंने पे किया है। जो रूल नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा जो बनाए गए हैं उसका रूल का पूरा फॉलो किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अगर हम सांबा डिस्ट्रिक्ट की मीडिया कर्मचारी की बात करें, ना जाने कितने ही पत्रकार हैं जो खासकर कवरेज करने के लिए सांबा डिस्ट्रिक्ट की कवरेज करते हैं और गाड़ियों में रोजाना की तरह उन्हें 8 बारी 10 बारी आना जाना करना पड़ता है। लेकिन इनके लिए भी कोई सहूलियत खासकर एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। जो हमारे जम्मू कश्मीर की पत्रकारों की मैं बात करूंगा, हर जगह से टोल देते हैं, कवरेज करने के लिए जाते हैं, लेकिन पत्रकारों की बात कोई नहीं करता। तो मैं अपील करूंगा सांबा एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर साहब से, भले ही पत्रकार भी एक समाज में काम करता है, हर तरीके से खबरें आपको दिखाता है। कहीं स्पॉट हो वहाँ 10 मिनट में 5 मिनट में पहुंचना होता है। अगर हम बड़ी ब्राह्मण की बात करें, अगर बीजापुर में कोई स्पॉट हो जाता है तो हमें यहीं से जाना होता है पत्रकारों को कवरेज करने के लिए, लेकिन हमारा भी टोल। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर गुंडागर्दी दिखाई जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। मैं अपील करूंगा गवर्नर साहब से कि खासकर टोल प्लाजा को लेकर जो पत्रकारों को परेशानी आ रही है उस पर जरूर जो है पूर्ण रूप से सोच विचार किया जाए। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ही मौजूद हूँ। तो देखते रहिए कृष्णा शर्मा के साथ जेके चैनल, कैमरामैन भूपिंदर सिंह के साथ जयशंकर।